हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की आज सेकंड क्लास है और इस वीडियो के अंदर आज हम जानने वाले हैं यूज ऑफ हैड टू के बारे में कि यूज ऑफ हैड टू का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा यूज होता है यूज ऑफ हैड टू का। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और सीखते हैं आज हम अपनी क्लास के अंदर यूज ऑफ हैड टू के बारे में। यूज ऑफ हैड टू की जो आईडी होती है वो होती है ना था, नी थी, ने थे और पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। इसकी दो आईडी होती है, मतलब या तो किसी सेंटेंस के लास्ट में ना था, नी थी आ जाए या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आ जाए। इन दोनों के अंदर ही ये बात बताई जाती है कि आपको पास्ट में कोई काम करना था या करना पड़ा तो आपको किसका यूज करना है इंग्लिश में? यस, हैड टू का यूज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको यूज ऑफ हैड टू क्लियर हो जाए। तुम्हें इंग्लिश बोलनी थी, लास्ट में आ रहा है नी थी। ओके, तो किस में बनेगा? ना था, नी थी आने पर हैड टू में बनेगा। ओके, तो तुम्हें इंग्लिश बोलनी थी, सब्जेक्ट हो गया यू के साथ लगाएंगे हैड टू, तो यू हैड टू। वर्ब हो गया बोलना मतलब स्पीक और ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तो हो गया यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें उसकी भाषा समझनी थी, लास्ट में फिर आ रहा है नी थी। ओके, तो तुम्हें उसकी भाषा समझनी थी तो यू हैड टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। चलिए अब एक पढ़ा, पढ़ी, पढ़े का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़े, तो हो जाएगा आई हैड टू स्पेंड माई मनी। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप यूज ऑफ हैड टू का नेगेटिव बनाते हैं तो आपको इसमें डिड का यूज करना होगा, और जब आप डिड का यूज करेंगे तो आपको हैड टू नहीं बल्कि हैव टू लगाना होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम पास्ट इंडेफिनिट की तरह है। कि पास्ट इंडेफिनिट में भी आपने सीखा था कि फर्स्ट वाले में मतलब एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां भी अगर आप एफर्मेटिव बना रहे हो तो हैड टू, लेकिन अगर आप नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली कोई भी बनाते हो तो आपको डिड लगाना होगा और डिड के साथ हैव टू का यूज करना होगा, हैव टू का। ओके, चलिए इसका एक नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हें झूठ नहीं बोलना था, तो हो जाएगा यू डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। तो मैंने क्या यूज किया? डिड का यूज किया और आगे हैड टू नहीं हैव टू का यूज किया, तो यू डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। चलिए इसका एक इंटेरोगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम्हें उसकी बात माननी पड़ी? लास्ट में पड़ी आ रहा है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, मतलब डिड पहले आ जाएगा। तो डिड यू हैव टू ओबे हिम? तो आपने देखा हमने डिड का यूज किया और डिड के साथ फिर हमने हैव टू का यूज किया, हैड टू का नहीं। चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और सेंटेंस बोल देता हूं। हमें एग्जाम की तैयारी करनी थी। वी हैड टू मेक प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। तुम्हें सच बोलना था, यू हैड टू स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें उसका मोबाइल नहीं तोड़ना था, यू डिड नॉट हैव टू ब्रेक हिज मोबाइल। क्या तुम्हें अपनी कार बेचनी थी? डिड यू हैव टू सेल योर कार? आई होप कि आपको यूज ऑफ हैड टू क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।